गाइस, क्या हालचाल। आई होप सारे सर्च हो गए। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर। इसमें तबाही हमें सिर्फ दवा के होने वाली है यार। और जैसा कि तुमने थंबनेल में देख लिया होगा, इस गेम प्ले में चलने वाली है वेक्टर और ऊजी। अब मैं इसे चैलेंज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम उतर रहे थे तब ये चैलेंज नहीं था। हम नॉर्मली उतर रहे थे, हमको नॉर्मली गेम प्ले बनाना था और कुछ नहीं था। लेकिन बाद में उतरते हमको वेक्टर मिल जाती है तो हम सोचते हैं चलो वेक्टर चलाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदलने लगते हैं और वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो विदाउट स्किप किए, विदाउट मिस किए गेम प्ले को एंजॉय करने का, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे और मिस कर दोगे तो फिर मजे नहीं आएंगे। और उसके बाद हॉट ड्रॉप की बात किया तो हम होते थे थर्ड डील। और जैसे कि तुमको पता है कि ये है रैंक पुशिंग लॉबी, तो मतलब थर्ड डील में तो कोई उतरने वाला है नहीं। और वैसे भी जब हॉट ड्रॉप वाली लॉबी होती है तब भी कोई थर्ड डील में नहीं उतरता है। तो कोई समस्या की बात नहीं, आराम से बैठ के लूटते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल लेंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं भी पढ़ाई लिखाई की बात कर ही लेता हूँ। तो यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बस उस क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो और क्वेश्चन को क्रॉप करो और फिर 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने है। फिर आपका क्वेश्चन चाहे होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर स्टेट का, या फिर आईआईटी, नीट या 6वीं से लेकर 12वीं तक का कोई भी सवाल, इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। साथ में डाउटनट ऐप पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस। यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से जाने का डाउटनट ऐप में पढ़ाई करने का, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने का और पढ़ाई करने का यार। मेरे सामने बंदे, वो भागो भागो, ये बान हाउस। Watch out! अंदर आ रहा, मेरे पास आ रहा। हाँ, तो जिस हिसाब से केपीएस ने बुलाया है, बंदा होने की संभावना है। काले कपड़ों में। अरे ये बिग हाउस। तो अगर इस बंदे और इस फाइट के बारे में कुछ बोला जाए तो सिर्फ इतना ही कि बेटा गांजा गांजा, क्योंकि भाई बंदे ने सच में फूंक रखा था या फिर उसके नेट ने फूंक रखा था। वैसे नेट के बारे में बात करने लायक है नहीं, वो तो हमेशा ही फूंकता है। तो जब मैं अंदर आ रहा था तो बंदे ने मुझे फायरिंग नहीं की, तो मैंने भी उसको पर्याप्त टाइम दिया गन लेने का। लेकिन उसके बाद बंदे ने कुछ ज्यादा हरकतें नहीं की तो फटाक से उसको बजा दिया, उससे थोड़ा बहुत लूटा और उसके बाद फिर थर्ड डील से निकल लिए, क्योंकि भाई थर्ड डील में तो और कोई आया ही नहीं है। लेकिन जब थर्ड डील से निकल के हम सेंट्रल रोड की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी हमको किसी गाड़ी की आवाज आती है और सामने एक बंदा DP28 लेके बैठा हुआ है। तो चलो फिर इनसे ही बजाना बजाना खेल ही लेते हैं। तो जिस हिसाब से सीढ़ी पे बैठे थे हमको लगा था कि इनके पास एस्टॉल्व के जरूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भाई साहब DP28 लेके ही सीढ़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे इनको बजाते हैं कि इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड हमारे ऊपर रश कर देती है। तो फटाक से बकैती खत्म करते हो। तुम यहाँ भाग अब भाग देखो। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हालात बनते हैं ना, एक चीज समझ में आ जाती है, वेक्टर बस से काम नहीं बनने वाला। अगर इसके मत्थे फाइट करते रहेंगे तो 3 साल तक एक ही स्क्वाड से फाइट करते रह जाएंगे। और यहाँ पास केपीएस भी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब तक वेक्टर नहीं मिलेगी जब तक केपीएस कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पास हम डिसाइड करते हैं कि हम ऊजी भी ले ही लेते हैं, थोड़ी और ज्यादा हेल्प हो जाएगी फाइट करने में। और दोनों ही फायर रेट के मामले में कमाल की गन है। और उसके बाद मैं केपीएस को भी कह देता हूँ कि यार वेक्टर या ऊजी में से कुछ मिल जाए तो उठा लेना। लेकिन भाई साहब को ना वेक्टर मिल रही है ना ऊजी मिल रही है, दोनों को घर के अंदर बैठ के ढूंढा जा रहा है। लेकिन जब काफी समय हो गया तो हमने कहा बेटा बाहर आओ, अब निकलते हैं दूसरी स्क्वाड को बजाने के लिए, तुम मुक्के से ही काम चलाना अपना। तो उसके बाद विस्टा में 2-2 फ्लेयर ड्रॉप आ रखे हैं, तो मतलब खतरनाक तबाही होगी उधर, तो जाना बनता है यार। तो हमने गाड़ी उठा लिया तो एक और काम कर लेते हैं, जल्दी से फैमिली में आने वाले रस्म को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो कहीं पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार।
मैं ऊपर हूँ लॉन में। नीड हेल्प। एक तो यहाँ पास इतनी खतरनाक इंटेंस सिचुएशन बन जाती है और उसके बावजूद गेम के नशे हो रहे हैं। एक तो ये स्लाइडिंग ग्लिच, मतलब गाड़ी से उतरो या फिर तुम स्की कर रहे हो, दोनों में ये ग्लिच हो जाता है। और उसके बाद तुम्हारा बंदा ऐसे स्लाइड मारेगा जैसे नीचे मक्खन लगा रखा हो या फिर पैर में गोबर लग गया हो। वैसे पबजी मोबाइल लाइट में मक्खन तो नहीं मिल सकता, गोबर जरूर मिल सकता है, क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट के डेवलपर गोबर, तो गेम में भी गोबर हो ही सकता है। तो उसके बाद लेट के सबसे पहले स्लाइडिंग ग्लिच सही करता हूँ, क्योंकि भाई उसके बिना फाइट नहीं हो पाएगी यार, ध्यान ही भंग हो जाता है उस चक्कर में। फिर आराम से बैठ के लूटते हैं और फिर गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। और निकलते निकलते याद आता है कि हमने एक बंदा ऊपर सल्लू भाई बन के नॉक किया था। अब वो पता नहीं किस स्क्वाड का बंदा था, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर जब बंदा नहीं मिल रहा है तो दो डाउट होते हैं, पहला कि बंदा फिनिश हो गया होगा और दूसरा या तो रिवाइव हो गया होगा, क्योंकि उस समय मुझे याद नहीं था कि मेरे कितने किल थे। और यही सब सोचते सोचते हमको पीछे की स्क्वाड दिख जाती है और फिर उस बंदे का किल भी मिल जाता है। तो फिर स्क्वाड वाइप एंजॉय करते हैं ना यार। लेकिन बंदे तो इधर। मैं पीछा के हिल कर रहा। तो यहाँ पास बंदा स्टॉल के लेके चढ़ ही गया था ऊपर। अच्छा हुआ ऊजी और वेक्टर थी, इसलिए सामने वाले को ऐसा लगा जैसे मेरा फ्रेम ड्रॉप हुआ है और मैं हल्का सा लैग कर गया और उतने समय में शॉट गन का एम बिगड़ गया और हम बच गए यार। लूटना आप संभालो। एक तो जब से ये ऊजी और वेक्टर चलाने में फ्रीज वाली प्रॉब्लम आई है, तब से हमने छोड़ ही दिया दोनों गन को चलाना। और उसके बाद तो फिर एम करना ही भूल गए हैं। मतलब एक बंदे से फाइट करने में 2-3 साल लग जाते हैं। कभी यहाँ जिगल मारो, कभी वहाँ जिगल मारो, कभी यहाँ एम खराब हो रहा है, कभी वहाँ एम खराब हो रहा है। एक्यूरेसी की तो ऐसी तैसी हो रखी है। और उसके बाद बची कुछ हरकतों को तो हमारा केपीएस पूरी कर ही देता है नाच नाच कर। सामने है ना। Marked a location. दिख तो रहे नहीं है। एक बंदे को मार दिए सबके सामने। ऐसी बात नहीं है, मैं जा रहा घास में लेटने। और ये दोनों भाई साहब यहाँ पास बॉट बजा रहे थे और हम पहले बता चुके हैं कि बॉट सज्जन लोग होते हैं, उनको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम रास्ते से निकल रहे थे, हमने देख लिया कि भाई दोनों लोग बॉट के साथ मजे ले रहे हैं, तो दोनों को एक तरफ से ही बजा दिया गया है। लगे डैमेज, आप भी फेंक दिए। चलो छोटा बच्चा मत कहना अंकल। एक तो ये छोटे बच्चे, इनको जहां पास मौका मिला नहीं वहीं पास हरकतें करना चालू। शांति से गाड़ी में नहीं बैठ सकते, कूदम कूदी करनी है इनको। तो उसके बाद सिंह डेल्टा में बंदे होते हैं तो फिर से भागम भाग चालू करते हैं, क्योंकि भाई वेक्टर ऊजी के मत्थे तो एक बार में बंदा मरता ही नहीं है। हाँ गोलियां अभी चली है वहाँ पे, बता रहा है। नीचे कूदा वो यार है। हेलो ब्रो। मैं नहीं लड़ लॉन अगर आपसे तो आ जाइए आप लोगों। तो बढ़िया गोली पड़ी है केपीएस को। अब समझ में आ गया होगा कि सबके सामने नाचना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद अगर बंदों की बात की जाए तो फाइट करने में कुछ ज्यादा ही भाषण मच गई थी, क्योंकि बता रहे हैं ना एम तो सेट हो ही नहीं रहा है। फिर बचते हैं सिर्फ 3 बंदे जो कि पहाड़ी में बैठ रखे हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए निकलते हैं फिर। लेकिन भाई गाड़ी में फ्यूल तो था नहीं, तो हमने सोचा कि भाई गाड़ी चेंज कर लेते हैं। और हमको हमारी मिराडो की याद आती है जो कि पीछे खड़ी थी, तो हम फटाक से गाड़ी चेंज करते हैं और सीधे बंदों के मुंह में घुसते हैं। जो कि मेरे पे भर भर के हैं 5 किलो दिमाग है मेरा। चलो मैंने 5 किलो से खुद आगे यार से थोड़ा। सब है। देख के रास्ते
तो यार अगर फ्रीजिंग प्रॉब्लम सही हो जाए ना तो ऊजी और वेक्टर खतरनाक गन है एस्ट्रोलविके के खिलाफ, क्योंकि इतना तेज फायर रेट होता है ना ऊजी वेक्टर का कि एस्ट्रोलविके को आराम से बीट कर जाती हैं। लेकिन बता रहे हैं ना पबजी लाइट में हर चीज में कमी रहेगी, लेकिन एस्ट्रोलविके में कोई कमी नहीं होगी, उसको सारी पावर मिली हुई है। पता नहीं क्या ही रिश्ता है एस्ट्रोलविके और पबजी लाइट वालों का। तो हटाओ, दुख मनाने की कोई जरूरत है नहीं। मिल गया हाची का डिनर विद 21 किल। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली ना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो कि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।